जय माता दी दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ा हूं आज इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का वनडे मैच लेकर। पहला वनडे मैच 3 मैचों की इस सीरीज का टेस्ट मैच हुआ। हमने देखा बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट हुआ। भारत ने वो मैच बचा लिया इसलिए कह रहा हूं कि एक टाइम पे थोड़ा पिछड़ गई थी भारतीय टीम, लेकिन स्नेह राणा ने बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस दिखाया। दीप्ति शर्मा उनके साथ जमी रही और भारत टेस्ट मैच बचा गया। ऑल इन ऑल कॉन्फिडेंस भारत के साथ है, लेकिन क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा? और चूंकि अब गेम बदल गया है, अब रेड बॉल से बात आ गई है व्हाइट बॉल की, फॉर्मेट बदल गया है, आगे है वनडे मैच पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या टीम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या ग्रैंड लीग की 4 टीम हो सकती है, कैसे स्मॉल लीग जीती जाएगी, कहां पे खेली जाएगी, क्या होगा पिच और मैदान का मिजाज, इस सब बारे में बात करेंगे। आपको करना यह है कि सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको टॉस के बाद जो अपडेट हो या उससे पहले जो मैच की इंफॉर्मेशन हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैच के बारे में बात करते हैं, ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये मैच होने वाला ब्रिस्टल के ग्राउंड में। ब्रिस्टल वही ग्राउंड है जहां पे भारत ने टेस्ट मैच खेला था। हालांकि वहां यूज्ड पिच मिल गई, जिसकी वजह से भारत के स्पिनर्स थोड़े हावी रहे, एक्लिस्टोन भी हावी रही, मतलब स्पिन के लिए हो गया मामला सेट। लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला है। फ्रेश पिच मिलने जा रही है, कोई मैच उस पिच पे अभी नहीं खेला गया है, तो भारत के लिए ही वो डेडिकेटेड पिच रहेगी। उससे पहले T20 ब्लास्ट पे एक मैच हो गया था, लेकिन ये जो वनडे सीरीज में पिच होने जा रही है फ्रेश पिच है। फ्रेश पिच होने का मतलब है कि इंग्लैंड का जो वेदर है उसके हिसाब से थोड़ा सा स्विंग एंड सीम रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब फुटमार्क्स बनेंगे तो फिर स्पिन के लिए हेल्प हो जाएगी। मतलब जो गेंदबाजी दूसरी पारी में करेगी उस टीम के स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प ज्यादा मिलेगी। तो अगर पहले बैटिंग टॉस जीत के भारत पहले बैटिंग करता है तो भारत के लिए बैटिंग करना भी थोड़ा आसान होगा, और उसके बाद फिर शुरू के 10-15 ओवर चैलेंजिंग रहेंगे। लेकिन जब सैफ अली वर्मा जैसा एक प्लेयर आपके पास टॉप ऑर्डर में है तो वो फिर उस जो एक एडवांटेज है उसको आराम से नेगोशिएट कर सकती हैं। पता है आपको कितनी जबरदस्त खेलती हैं। तो इंडिया अगर टॉस जीतता है और बैट फर्स्ट करता है तो भारत के लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो सेकंड इनिंग्स में ज्यादा बेटर कर सकते हैं। ये था पिच का मिजाज। मौसम आपको पता है इंग्लैंड का वेदर बहुत सुहावना वेदर रहता है, बारिश का इंटरप्शन होगा संभावना कम है। बात करते हैं कुछ की प्लेयर्स की कि क्या की प्लेयर्स इस मैच में रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ ही करेंगे की प्लेयर्स डिस्कस। पहले इंडिया की टीम देख लेते हैं कि क्या इंडिया की प्रोबेबल 11 हो सकती है इस मैच के लिहाज से। देखिए आपकी टी स्क्रीन पर जो मैं मान के चल रहा हूं वो प्रोबेबल 11 ये इंडिया की खेलने वाली है। सैफ अली वर्मा और स्मृति मंदाना दोनों ओपन करेंगी, अनुभवी स्मृति के साथ। युवा सैफ अली की जोड़ी टेस्ट टीम में बहुत जमी थी, और जिस तरीके का दोनों का गेम है बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, तो दोनों की ओपनिंग जब बनी रहेगी। 3 नंबर पूनम राउत को मिलेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें बहुत सॉलिड लगी थी, तो आई थिंक कि वो कंटिन्यू रहेगा। 4 नंबर मिताली राज कैप्टन, 5 नंबर हरमनप्रीत कौर वाइस कैप्टन, 6 नंबर दीप्ति शर्मा को मिलेगा, 7 नंबर स्नेह राणा को, 8 नंबर तानिया भाटिया, 9 नंबर झूलन गोस्वामी, 10 शिखा पांडे और 11 पूजा वस्त्राकर। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें आपके 4 प्रॉपर बैट्समैन होंगे। हरमनप्रीत कौर आपको कुछ ओवर गेंदबाजी से स्पिन में दे सकती हैं, 2 स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा। तो प्रॉपर कोई स्पिनर नहीं शायद खेले भारत की टीम में, और चूंकि स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद भी नहीं होने वाली है तो भारत शायद फिर उस तरफ देखेगा भी नहीं। 3 पेसर्स के साथ जाएगा, पूजा वस्त्राकर, शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी शुरू में स्विंग का बहुत अच्छा फायदा उठा सकती हैं। स्विंग शिखा पांडे भी अच्छा कराती हैं। पूजा वस्त्राकर को लंबाई की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो अटैक में एक वेरिएशन हो जाएगा। उसके साथ साथ शिखा पांडे क्या है कि डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं। T20 वर्ल्ड कप 2019 में सबसे बढ़िया डेथ ओवर गेंदबाज थी पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसको ध्यान में रखते हुए शिखा पांडे बहुत क्रूशियल हो जाती हैं शुरू के 5 ओवर और लास्ट के 5 ओवर। इस तरीके से बदलाव की मैं अगर बात करूं इसमें, तो पूनम राउत हालांकि 99% खेलेंगी, फिर भी 1% आउटसाइड चांस है कि इनकी जगह जेमिमा रोड्रिगोज को मौका मिल जाए, लेकिन संभावना कम है, कम से कम पहले मैच में तो नहीं। 4 नंबर के बाद 5 तक श्योरिटी है यही खेलेंगे। 6 नंबर और 7 नंबर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा लगभग दोनों एक ही तरह की स्पिनर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों इन फॉर्म है।
और बैटिंग में गहराई दे रही हैं, तो इसलिए शायद दोनों खेले। लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन या अटैक में वेरिएशन की तरफ गए तो हो सकता है कि स्नेह राणा की जगह आपको पूनम यादव या राधा यादव देखने को मिल जाए, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में राधा यादव भी बल्ला चला लेती हैं थोड़ा सा, और गेंदबाजी तो शानदार करती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है राधा यादव को थोड़ा एडवांटेज मिल जाए या मौका मिल जाए। लेकिन बहुत कम चांसेस है। स्नेह की जिस तरीके की टेस्ट मैच रही है उनको ही मौका मिलने जा रहा है। 3 पेसर्स में कोई बदलाव नहीं होने वाला है अंटिल की कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर ना खिला लें या फिर अरुंधति रेड्डी को मौका दे दें पूजा वस्त्राकर की जगह। लेकिन वस्त्राकर बल्ला भी चला लेती हैं तो एडवांटेज इन्हीं के साथ है। एक डिबेट है विकेट कीपर स्लॉट की। तानिया भाटिया बढ़िया विकेट कीपर है। लिमिटेड ओवर्स में जब T20 में आप ओपन कराते हैं तो थोड़ा बल्ला चला लेती है, वनडे में ओपनिंग नहीं करेंगे ये भी श्योरिटी है। लेकिन इंद्रानी रॉय जो दूसरी विकेट कीपर स्पेशलिस्ट गई हैं भारत की, वो झारखंड की कैप्टन भी हैं और ओपन करती हैं झारखंड के लिए, तो वहां एक रेंज हो सकता है बेटर बैट्समैन है तानिया भाटिया से इंद्रानी रॉय। तो बैटिंग के दम पे हो सकता है कि तानिया भाटिया को, अगर मान लो राधा यादव को स्नेह राणा की जगह खिलाते हैं तो हो सकता है कि तानिया भाटिया की जगह इंद्रानी रॉय को खिला लें और राधा यादव को खिला लें, तो वहां पे बैलेंस हो जाएगा। ये बदलाव कुछ हो सकते हैं। बात करते हैं हम अब इंग्लैंड की इनिंग की। इंग्लैंड की जो प्रोबेबल 11 है, जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं वो कौन से हो सकते हैं और क्या उनमें बदलाव हो सकते हैं। तो इंग्लैंड में टैमी ब्यूमन, लॉरेन विनफील्ड हिल, हीथर नाइट, स्काइवर, जोन्स, डंकली, ब्रंट, एक्लेस्टोन, श्रुपसोल, सारा ग्लेन, कैट क्रॉस, ये 11 प्लेयर हैं जो खेलेंगे। और इनमें मैं बताऊं आपको बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। बदलाव की गुंजाइश भी कम क्या है, केवल सारा ग्लेन बाहर हो सकती हैं अगर हुई तो। और सारा ग्लेन की जगह आ कौन सकती हैं, या तो फ्रैन विल्सन खेलने को आप देख सकते हैं, फ्रैन विल्सन को खेलते हुए, या फिर इनकी जगह एक आउटसाइड चांस है कि मैडी विलियर्स आपको देखने को मिल जाए। बाकी 11 में से 10 प्लेयर का प्लेस ऑलमोस्ट फिक्स है कि ये खेलेंगे। बैटिंग ऑर्डर जरूर थोड़ा आप बदला हुआ देख सकते हैं कि एमी जॉन्स को टैमी ब्यूमन के साथ ओपनिंग करा दें, विनफील्ड को डाल दें 3 नंबर पे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चॉप्स एंड चेंजेस हो सकते हैं। बाकी टीम 11 में से 10 प्लेयर तो यही रहे श्योरिटी है। एक ग्लेन पे जरूर थोड़ा सा डाउट है कि ग्लेन की जगह हो सकता है फ्रैंक विल्सन देखने को मिल जाए या मैडी विलियर्स देखने को मिल जाए। बाकी कोई बदलाव नहीं होगा इस टीम में। ये होगी टीम्स की बात। अब इस मैच के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन होने वाले हैं दोनों टीमों के लिए, तो इंग्लैंड की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो है हीथर नाइट, नेथली स्काइवर और उसके अलावा सोफी एक्लेस्टोन। भारत के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर इस मैच में होने वाले हैं वो हैं सैफ अली वर्मा, कप्तान मिताली राज और उसके बाद झूलन गोस्वामी। शुरू में विकेट देने का जिम्मा झूलन का होगा, शुरू में जो स्टार्ट देने का जिम्मा है वो सैफ अली वर्मा का होगा, और मिडिल ओवर्स को कंटेन करने के लिए बैटिंग में मिताली राज से बेटर बैट्सवुमन आपको दुनिया में मिलेगी नहीं। इसलिए ये 3 मेरे की प्लेयर्स रहेंगे इंडिया से। रिस्की प्लेयर्स की मैं बात करूं तो रिस्की प्लेयर्स में आप नाम डालिए पूनम राउत का। हालांकि सेफ प्लेयर है पूनम राउत, बहुत सॉलिड खेलती हैं, टेक्निकली साउंड है, लेकिन रिस्की प्लेयर जीएल के हिसाब से पूनम राउत को आप कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके अलावा शिखा पांडे का नाम आप उसमें डालिए, इंग्लैंड से कैथरीन ब्रंट का नाम डालिए, अनाया श्रुपसोल का नाम डालिए और डालिया नाम लॉरेन विनफील्ड का। ये 6-7 प्लेयर हैं जो जीएल के हिसाब से थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीम्स की। 4 कॉम्बिनेशंस आपके लिए तैयार हैं। एक कॉम्बिनेशन और आपको मैं अलग से दे दूंगा टेलीग्राम पे, स्मॉल लीग स्पेशल होगा वो 1 to 11 के लिए। 1 to 11 पे आपको खेलने हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों। ये एक ऐसी ऐप है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा पैसा। उसके अलावा आपको बढ़िया मैच जिताऊ कॉन्टेस्ट भी रखते हैं, ज्यादा चांसेस हैं अदर एप्स के कंपैरिजन में जीतने के, क्योंकि कंपटीशन कम है, प्रोफेशनल टीम्स कम आती हैं। इसलिए मेरी टीम से जाएंगे अब 10 में से 7-8 मैच जीतेंगे। T20 ब्लास्ट में डेली जीता है, PSL में डेली जीता हमने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार साइन अप कर रहे हैं तो साइन अप करते समय मेरा रेफरल कोड जरूर डाल दीजिए। उसके अलावा आप ऐड है लूडो भी ट्राई कर सकते हैं, लूडो आ गया है इसमें और आप खेल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशंस की। क्या 4 कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं इस मैच के पर्सपेक्टिव से। कॉम्बिनेशन 1 देखते हैं सबसे पहले। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए एमी जॉन्स विकेट कीपर, वुमेंट, मंदना, वर्मा 3 बैटिंग ऑप्शन, 4 ऑलराउंडर ऑप्शंस, हीथर नाइट, कैथरीन ब्रंट, स्काइवर और दीप्ति शर्मा।
3 बॉलर एक्लेस्टोन, गोस्वामी, वस्त्रकर। पहले विकेट कीपर में आपके पास 2 ऑप्शन है, एमी जोन्स और तानिया भाटिया। एमी जोन्स ज्यादा बेटर बैट्समैन है तानिया भाटिया से, पहली बात। दूसरी बात, मैच इंग्लैंड में हो रहा है, एमी जोन्स ज्यादा वाकिफ है कंडीशन से। तीसरी बात कि एमी जोन्स या तो ओपन करेंगे या नंबर 5 तक मैक्सिमम बैटिंग कर लेंगे, उससे नीचे उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं तानिया भाटिया की बात करूं तो 7-8 नंबर से पहले उनको बैटिंग मिलने वाली नहीं है, उतनी बेटर बैट्समैन भी नहीं है और पहली बार इंग्लैंड टूर करने गई है, तो कंडीशंस का भी ज्यादा आइडिया है नहीं। तो तीनों ही तरीके से एमी जोन्स एज ले रही है, इसलिए एमी जोन्स मेरी विकेट कीपर रहेंगी। 3 बैटिंग ऑप्शन। जिस तरीके का टेस्ट मैच गया और जिस तरीके की ओपनिंग सैफ अली वर्मा और स्मृति मंदाना ने दी भारत को, मैं उससे आगे सोच नहीं पाया, इसलिए इस कॉम्बिनेशन में तो सैफ अली वर्मा और मंदाना दोनों रहेंगी। टैमी बेंट क्योंकि ओपनर है इंग्लैंड की, बढ़िया जम के खेलना जानती हैं। वनडे वो गेम है कि उसमें बहुत ज्यादा हारी फरी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टिक के खेल सकते हैं और टैमी बेंट के हिसाब से ज्यादा सूट करता है वनडे क्रिकेट उनको। 4 ऑलराउंडर ऑप्शंस। ऑलराउंडर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भारत की तरफ से 3 ऑप्शंस, 3-4 ऑप्शन इंग्लैंड की तरफ से, उनमें से कोई 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने। हीथर नाइट को आप नहीं छोड़ सकते, क्यों? कैप्टन है इंग्लैंड की, 3 नंबर बैटिंग करती है, कुछ ओवर भी बॉलिंग से देंगी आपको और मोस्टली गोल्डन आर्म है उनका, मतलब कि जब बॉल लेकर आएंगी तो विकेट जरूर देकर जाएंगी और बैटिंग तो सॉलिड है ही है, बढ़िया सॉलिड बैटर है। नेटली स्काईवर नंबर 4 खेलेंगी, पूरे 10 ओवर का कोटा देंगी, 10 ओवर नहीं तो 7-8 ओवर तो आपको करके देंगी, उससे बेटर प्लेयर आपको कहां मिलेगा। कैथरीन ब्रंट विकेट टेकिंग और ऑल टाइम ग्रेट जो पेसर्स हैं वुमेन क्रिकेट की, उनमें से एक हैं, उनको आप नहीं छोड़ सकते। दीप्ति शर्मा 3 डायमेंशन प्लेयर हैं, मैं किसी मेल प्लेयर से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो बिल्कुल रविंद्र जडेजा की हूबहू है ये, तो वही लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म बॉलिंग और उसके अलावा गन फील्डर हैं, तो इनको आप लुकआउट नहीं कर सकते, ये रहेंगी। 3 आपके हो गए बॉलर। सोफी एक्लेस्टोन विकेट टेकिंग ऑप्शन, बढ़िया फॉर्म में, दुनिया की नंबर 1 T20 बॉलर। झूलन गोस्वामी सीमिंग और स्विंग की बहुत बढ़िया एक्सपोनेंट, स्टार्टिंग में उस चीज का बेहतरीन एडवांटेज ले सकती हैं और इसी वजह से मैं शुरू में लॉरेन विनफील्ड को मिस करके गया हूं, ये सोचते हुए कि झूलन गोस्वामी इनको चटका सकती हैं। पूजा वस्त्राकर एक मेरी एक्सपेक्टर रहेंगी इस टीम में, क्योंकि इंग्लैंड हैवी लोग जा रहे हैं और पूजा वस्त्राकर से तीनों तरह का एडवांटेज आपको मिलेगा। थोड़े रन दे सकती हैं बल्ले से, बॉलिंग से पूरे 10 ओवर देंगी, उसके अलावा बढ़िया फील्डर भी है, तो बाउंड्री पे बढ़िया पेट्रोलिंग करती हैं, डेथ ओवर्स में अच्छे कैचेज पकड़ती हैं। इसलिए कैप्टन हीथर नाइट इस टीम की, क्योंकि नंबर 3 खेलेंगी। झूलन गोस्वामी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दूसरी ओपनर मिस करके जा रहा हूं, मतलब हीथर को ज्यादा मौका मिलेगा बैटिंग का। उसके अलावा 2-3 ओवर की बॉलिंग, 1 विकेट, तो कैप्टन। स्काईवर बैटिंग का थोड़ा कम चांस मिलेगा क्योंकि 4 या 5 खेलेंगी उसके साथ, लेकिन 7-8 ओवर बॉलिंग, तो वहां पे कवर करेंगी, विकेट टेकिंग ये भी है, इसलिए वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन हो गए हीथर नाइट और स्काईवर। टीम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टीम नंबर 2 आप देखिए, एमिली जोन्स वहीं रहेंगी जहां होना चाहिए उनको, विकेट कीपिंग में। बैटिंग ऑप्शन यहाँ पे मैंने जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था इंग्लैंड को, उसको मिस कर दिया, और उसको मिस कर दिया क्योंकि लॉरेन विनफील्ड और टैमी बेंट दोनों को ही झूलन गोस्वामी ओपनिंग स्टाइल में निकाल सकती हैं। अगर भारत की बैटिंग रही तो ये दोनों ही टीम अभी तक की जो डिस्कस कर रहे हैं हम ज्यादा सूट करेंगे आपको। और बैटिंग कॉम्बिनेशन मैंने लिया मिताली राज, पूनम राउत और आपका सैफ अली वर्मा। क्यों? स्मृति मंदाना को मैंने टॉप ऑर्डर से मिस किया, और उसके पीछे कारण ये कि थोड़ा सा ना टेम्पटेड रहती हैं स्मृति मंदाना जमने से पहले। उस ड्यूरेशन में कैथरीन ब्रंट और श्रुभ सोले दोनों इस टीम में है, तो वो निकाल के जा सकती है, कोई सी एक निकाल के जाएगी तो विकेट का पॉइंट आपको इधर मिल जाएगा। स्मृति मंदाना के फ्लॉप होने के केस में आपकी टीम आगे बढ़ चलेगी। 3 नंबर खेलेंगी पूनम राउत, इसलिए 4 नंबर मिताली राज, मतलब टॉप ऑर्डर का फिक्स हो गया आपका कि स्मृति अगर फेल होती है तो। अब चूंकि सैफ अली को इस टीम में मैं रख रहा हूं तो फिर कैप्टन बनाना लाजमी हो जाता है। क्यों? अगर 20 ओवर भी बैटिंग कर गई सैफ अली 50 में से, तो आपका काम हो जाएगा, आपको 100+ का वो इंडिविजुअल स्कोर दे जाएंगी, जिसकी बदौलत आप इनको कैप्टन बना सकते हो। तीनों ऑलराउंडर जो इंग्लैंड के पिछली टीम में थे वो सेम रीजंस के लिए फिर से इसी टीम में है, लेकिन दीप्ति शर्मा की जगह इसने राणा को मौका दिया मैंने। क्यों? कि फॉर्म वाइज दीप्ति से बेटर चल रही हैं अभी भी, हालांकि दोनों का लगभग बढ़िया एक जैसा ही प्रदर्शन रहा था टेस्ट मैच में, दोनों ही शानदार खेली थी, लेकिन इसने राणा को मैंने एडवांटेज दिया, उनको वाइस कैप्टन भी बनाया, क्योंकि लोग एक तो पिक कम करेंगे उनको। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा से आगे सोचना थोड़ा मुश्किल है हर किसी के लिए। ऐसे केस में स्नेह को लेकर
वाइस कैप्टन बनाना आपके लिए जीएल में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए मेरी टीम में रहेंगी। फॉर्म उनके साथ है ही, कॉन्फिडेंस उनके साथ है, तो बिल्कुल सेफ पिक है। 3 बॉलिंग ऑप्शंस, झूलन को क्यों लिया पिछली टीम में बता दिया, इसमें सोफी को क्यों लिया बता दिया, सुरभसोल वो भी बढ़िया एक्सपोनेंट है न्यू बॉल की, और कैथरीन ब्रंट के साथ बढ़िया जोड़ी बनाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको टीम में रखा है। इस तरीके से आपकी टीम नंबर 2 होगी। चलते हैं टीम नंबर 3 की तरफ। टीम नंबर 3 आप देखिए, एमी जोन्स फिर से सेम रीजन के लिए इस टीम में है, टैमी विमन, विनफील्ड, पूनम राउत। यहाँ ओपन कॉम्बिनेशन मैंने लिया इंग्लैंड का, और उसका कारण आप देख रहे होंगे कि भारत की तरफ से कोई भी ओपनिंग बॉलर मैंने नहीं लिया है, ना ही झूलन है, ना ही शिखा पांडे है, ना ही पूजा वस्त्राकर है। मिडिल ऑर्डर मैंने मिस किया इंग्लैंड का, ना हितरनाइट है, ना स्काइवर है। उसका कारण ये कि भारत की तरफ से जो स्पिन ऑप्शंस बनेंगे, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे स्नेह राणा हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, वो तीनों आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सेम इंग्लैंड की तरफ से मैंने किया है, सिचुएशन बेस्ड टीम है कि इंग्लैंड की जो ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, कैथरीन ब्रंट, सुरभसोल दोनों है, और कैट क्रॉस और सैफी एक्लोस्टोन भी है, और मिसिंग है कौन, यहाँ पे मिताली राज मिसिंग है, यहाँ पे आपका मिसिंग है स्मृति मंदाना, और मिसिंग है यहाँ पे सैफ अली वर्मा। तो ऑल इन ऑल अगर इंग्लैंड की तरफ गेम जाता है और भारत के ओपनिंग विकेट जल्दी गिरते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत बढ़िया काम करके जाएगा। टैमी विमन कैप्टन रहेंगी मेरी इस टीम की। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता तो फिर टैमी कैप्टन, सोफी एक्लेस्टोन वाइस कैप्टन। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो फिर सोफी एक्लेस्टोन को कैप्टन बना देना और वाइस कैप्टन बना देना टैमी विमन को। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपका बना है। भारत की ओपनिंग अगर जल्दी जाएगी तो बल्लेबाजी का भी दारोमदार हरमनप्रीत कौर, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा और पूनम राउत पे ही रहेगा। अगर आपका टॉप ऑर्डर इनका चलता है इंग्लैंड का, तो विकेट लेने की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों को होगी। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है अगर भारत का टॉप ऑर्डर फेल होता है उस कंडीशन में। टीम नंबर 3 होगी आपकी। टीम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टीम नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बदलाव हुआ विकेट कीपिंग में कि एमी जोन्स मान लो बैटिंग ही नहीं है या फ्लॉप हो गए, तो फिर उस केस में तानिया भाटिया ड्रीम 11 टीम की आपका हिस्सेदार हो जाएंगी, या कैचिंग बढ़िया, स्टंपिंग बढ़िया करती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक टीम में मौका दिया मैंने तानिया भाटिया को। 4 बैटिंग ऑप्शन यहाँ से, और टॉप 3 भारत का यहाँ देखें तो पूनम राउत को छोड़ के स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा और मिताली राज। मतलब कि बढ़िया ब्लिस्टरिंग स्टार्ट भारत की तरफ से आपको देखने को मिलेगी इस टीम के हिसाब से। कैप्टन स्मृति मंदाना एक बड़ी पारी खेले, मिताली राज कॉम्प्लीमेंट करें उनको नंबर 4 पे आके, उसको ध्यान में रखते हुए वाइस कैप्टन, और स्मृति मंदाना स्टार्ट में आकर रॉकलिंग स्टार्ट दे सकती है, भारत को एक ब्लिस्टिंग स्टार्ट दे सकती है, तो कैप्टन। टैमी विमन मेरी एक और सॉलिड बैट्समैन। यहाँ पे शिखा पांडे मेरी ऑलराउंडर ऑप्शन रहेंगी। कारण उसका साफ है कि मैंने अभी बताया उनको लेने के पीछे कारण कि आपको स्टार्ट में और एंड में 5 बढ़िया स्विंग के ओवर्स और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लिए। स्काइवर और हीथर नाइट दोनों सॉलिड ऑप्शंस। टॉप ऑर्डर से विनफील्ड मिस है, एमिली जोन्स मिसिंग है, तो जिम्मेदारी बल्लेबाजी की भी इन तीनों पे ही रहेगी। बॉलिंग ऑप्शंस भारत की तरफ से तीनों पेसर्स को मैंने यहाँ पे लिया है, चाहे वो झूलन गोस्वामी हो, चाहे वो शिखा पांडे हो, चाहे वो पूजा वस्त्राकर हो। उसके अलावा कैट क्रॉस को रखा ताकि कॉम्प्लीमेंट कर सकें यहाँ पे स्काइवर को। बाकी बॉलिंग से ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि भारत की बैटिंग को सॉलिडिटी दी है, तो इंग्लैंड की बॉलिंग को थोड़ा कमजोर रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन हम डिस्कस कर चुके हैं किसको क्यों रखा है। इन टीमों में आपको जो बदलाव दिखे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे कुछ बदलाव सही लगेगा मैं आपको बता दूंगा। मेरी बात खत्म होती है, फिर मिलते हैं अगले मैच के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता।